अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IFP। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ईबे की कस्टमर सपोर्ट कस्टमर सर्विस कैसे दे सकते हैं। बहुत ही इजी वे है कस्टमर सर्विस देने का। तो ये कस्टमर थे, इनके कुछ यानी क्वेश्चन थे, किसी का कोई क्वेश्चन था, इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो ये कस्टमर सर्विस जो होती है ये सिचुएशन बेस्ड होती है। यानी अगर कस्टमर ने आइटम बाय की है, उसको नहीं मिली, तो वो कहेगा कि आई हैव नॉट रिसीव्ड आइटम, या वेयर इज़ माई आइटम, या कैन यू गिव मी ट्रैकिंग नंबर। मतलब वो पूछेगा मेरी आइटम कहाँ है, मेरी आइटम का ट्रैकिंग नंबर मुझे बता दें, कब मुझे रिसीव होगी। तो इस रिलेटेड हमने उन्हें डिफरेंट आंसर करना है। अगर हमने आइटम सेंड कर दी, उन्हें डिलीवर्ड होगी, तो उन्हें हमने बता देना कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, इस दिन आपको डिलीवर्ड हो गई थी, इस जगह पे जो उसका एड्रेस है इस पे आपको डिलीवर्ड हो गई है। और अगर वो यानी ये कहता है कि मैंने आइटम रिसीव नहीं की, तो मुझे रिफ़ंड दें। तो इस सूरत में हमने देखना है कि हमने किस सप्लायर से लेके सेंड की है या अपने घर से सेंड की है, उसे वाक़ई ही मिली है या नहीं मिली है, हम अपने कोरियर से कन्फर्म करेंगे और फिर उसको रिफ़ंड दे देंगे। अगर वाक़ई ही नहीं उसे मिली, तो हम उसे रिफ़ंड दे देंगे जो राइट बनता है। ये सिचुएशन बेस्ड कस्टमर सर्विस होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ जो है वो आपको ईज़ी करने के लिए, मतलब आप आसानी से जो है कस्टमर सर्विस मैनेज कर सकें, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताने हैं। कि ये कस्टमर है कि ये कहता है कि मुझे आइटम नहीं मिली, मैंने आपसे ऑर्डर किया था, और जो है कब आइटम मिलेगी, और मुझे उसने आगे रिगार्ड्स कह दिया। तो ये आइटम इसको जो है मैंने सेंड ही नहीं की थी, तो इसको मैंने रिफंड इशू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये कहता है कि डियर सेलर, मुझे जो है वो आइटम जो है रिसीव नहीं हुई, मुझे रिफंड कर दें। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ही कह दिया था कि मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये वेट कर लें या फिर रिफंड ले लें। तो उसको जो है वो मैंने वेट फॉर 1 मंथ मैंने कहा, या फिर उसे मैंने कहा रिफ़ंड ले लें। तो उसने कहा कि मुझे रिफ़ंड दे दें, तो मैंने जाके रिफ़ंड दे दिया। रिफ़ंड कैसे देते, ये भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। और उसके बाद जो है वो हम इसको, अगर मुझे ये समझ नहीं आई कि ये क्या कह रहा है कि डियर सेलर आई वुड लाइक माय मनी रिफंड, थैंक यू, ये क्या कह रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और गूगल ट्रांसलेटर पे चला जाऊँगा। गूगल ट्रांसलेटर आप गूगल के ऊपर किसी भी ब्राउज़र के ऊपर लिखेंगे, गूगल ट्रांसलेटर आ जाएगा, वहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज पे जाएँ। यहाँ पर जिस लैंग्वेज में, यहाँ पर जिस बायर ने लिखा है, इसी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इधर आके हम पेस्ट करेंगे, और जिस लैंग्वेज में हम जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इधर से हम वो लैंग्वेज राइट साइड से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ये डिटेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने वो पेस्ट पेस्ट किया, और उसके बाद ये आपके सामने है कि वो क्या कह रहा है बायर, कि मुझे वो बॉक्स मसूल नहीं हुआ कि मैंने आपसे ऑर्डर किया था, कहाँ पहुंचा है, वो यही कह रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो ये बायर है, ये क्या कह रहा है, इसने क्या है कि आई रिसीव्ड द बॉल टुडे, और मतलब ये चीज़ के बारे में कह रहा है कि मैंने रिसीव्ड किया और उसका साइज़ में कोई इशू है। ठीक है, तो यानी वो मैंने साइज़ मेंशन किया हुआ था, लेकिन उसने रीड नहीं किया आइटम स्पेसिफिक से। तो फिर मैंने उसको इधर मैंने ट्रांसलेट किया, ये आपके लिए है, मैं तो वैसे ही पढ़ के उसको रिप्लाई कर देता हूँ कि हम गूगल ट्रांसलेटर पे उसी के मैसेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये सारा सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर पे आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहा है। कि उसने कहा कि मैंने वो चीज़ बाय की है, और जो है वो तस्वीर से अंदाजा लगाया कि ये बॉल के साइज क्या होगा। मतलब वो यही पूछना चाह रहा है कि आइटम का साइज क्या है, और जो आपने उधर मेंशन नहीं की। तो मैंने जो है इसका जो आंसर कैसे करना है, तो वो मैंने यहाँ पर चले जाना है गूगल ट्रांसलेटर, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप से या पीसी से कर रहे हैं। पीसी से कर रहे हैं तो आपको जो है वो कोई माइक्रोफोन डिवाइस अटैच करनी होगी, चाहे आप उसके साथ माइक अटैच कर लें, चाहे आप उसके साथ जो है हैंड फ्री हेडफोन अटैच कर लें। और यहाँ पर आप जो है वो, ये माइक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में आप बोलना चाह रहे हो, किस लैंग्वेज में आप यहाँ पर ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट की ट्रांसलेशन, और जिस लैंग्वेज में बोलना चाह रहा हूँ वो मैं उर्दू। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है वो माइक ऑन करके यहाँ पर मैं कहूँगा कि यानी आपकी आइटम जो है वो, ये देखिए यहाँ पर टाइप कुछ भी कर दें, या फिर आप जो है वो वॉइस वॉइस ओवर कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ, हम इंग्लिश में टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उर्दू में डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और उधर हमें जो है वो ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पर मैं उसे कहूँगा कि मुझे आपकी आइटम जो है वो आपको रिसीव्ड होगी, और हमने ऑलरेडी जो आइटम स्पेसिफिक में मैच किया था कि ये इसका साइज 6 इंच है, तो ये आपको जो है वो रिसीव हो गई है। तो वो यहाँ से हम यही मैसेज कॉपी करके उस कस्टमर को सेंड कर देंगे, जिस कस्टमर ने हमें ये मैसेज किया। और इस कस्टमर को मैंने मैसेज किया और ये बाद में एग्री हो गया आइटम जो है वो रखने में।
ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक और ऑप्शन है कि हम वहाँ से ही डायरेक्ट जो है वो अटैच करेंगे अपने गूगल के ऊपर ही, मतलब एक हम पिन टाइप का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम पिन कर लेंगे गूगल ट्रांसलेटर को, और इधर से हम अपने मैसेजेस को, तो वहाँ पर मैसेज को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके उधर पेस्ट, डायरेक्टली हमें उधर से जो है हम उस कस्टमर को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए हम इजीली जो है वो उस कस्टमर का जो है वो आंसर क्वेश्चन समझ सकते हैं, कस्टमर ने क्या कहा हमें इधर से ही हम उसे रिप्लाई दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ टेम्पलेट्स हैं वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि जो टेम्पलेट्स हैं कस्टमर को बाय सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो कस्टमर सर्विस बहुत अहम है, ये सिचुएशन बेस्ड होती है, और सिचुएशन बेस्ड में हमने कस्टमर की सिचुएशन को देखते हुए उसको रिप्लाई करना है कि वो किस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो यानी हमारे हमसे उन्होंने बाय नहीं की होती, वो आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है। और कुछ होते हैं उन्होंने बाय की होती है और उनको मिली नहीं होती, कुछ किसी ने बाय की होती है और वो रिटर्न करना चाह रहे होते हैं और उनके पास रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता, कुछ ने बाय भी नहीं की होती और हमें जो है हमसे सारी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने कस्टमर को टैकल करना है, कस्टमर को हैंडल करना है। उसके बाद जो है क्यों मैं ईबे को जो है वो ज़्यादा लाइक करता हूँ अमेज़न की निस्बत। अमेज़न भी एक वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो वेबसाइट है जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग बाय एंड सेल करते हैं, वो भी बेस्ट है। लेकिन मैं ईबे को इसलिए लाइक करता हूँ कि ईबे के अंदर जो है हमें पेमेंट पॉलिसी की वजह से इसको मैं लाइक करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसकी हैं कुछ इश्यूज़ जिसकी वजह से इसको लोग डिसलाइक करते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर लाइक है इसका पेमेंट इशू। ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो पेमेंट इशू जो है ये जल्दी कर देता है हमारा अकाउंट जो है जैसे ही एक 1 मंथ होल्ड हो जाता है या 2 मंथ होल्ड, तो ये हमें डे बाय डे डेली पेमेंट रिलीज़ करना शुरू कर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में हमें पेमेंट देना शुरू कर देता है। ये मैंने पिछली कुछ पेमेंट्स के जो आपके सामने मैसेजेस रखे हैं, तो ये ईबे ने हमें 12, 14, 15, 17, 18, 19 यानी डेली हमें ईबे पेमेंट रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, कुछ ऑर्डर्स की डेली कर दे, कुछ की दूसरे दिन यानी 48 से 72 घंटों के अंदर ईबे हर हाल में पेमेंट रिलीज़ कर देता है। तो ये बेस्ट है, इस वजह से मैं ईबे को लाइक करता हूँ। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि हम एक ही ईबे अकाउंट को यूज़ करते हुए वर्ल्ड वाइड सेलिंग कर सकते हैं, और इसीलिए मैं इसको लाइक करता हूँ। ये 2 चीज़ों की वजह से, एक इसकी पेमेंट पॉलिसी की है, ये डेली पेमेंट रिलीज़ करता है, और ये जो हम पेमेंट शेड्यूल बनाएँगे उसी शेड्यूल के अंदर ये पेमेंट रिलीज़ करता है। और दूसरा, हम एक ही अकाउंट को यूज़ करते हुए वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं इसलिए। ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं ईबे को प्रमोट कर रहा हूँ, और ईबे को जो है वो मैं लाइक करता हूँ। और अदरवाइज़ बाकी सारा सेम प्रोसीजर अमेज़न के लिए भी है, ईबे के लिए भी है, और अमेज़न को किस तरह हमने यूज़ करना है सारा कुछ वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारा कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। वीडियोज़ जो है वो काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हुई पड़ी हैं, डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।